आज मैं मेरी विदा किसी और साथी को दूंगा, वो कम से कम अपना यूज तो करेगा। तो मेरा विशेष आग्रह आपसे ये भी रहेगा, पोथी को पहले की तरह दिखने न दें, आगे चलने न दें, आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उससे वंचित नहीं रहें, ये विधा यहाँ जीवित रहे। इसके लिए हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रहेंगे। और वंश लेकर के परिवार से मेरा ये आग्रह हो रहा है, कुछ क्षेत्रों के अंदर हमारे वंश लेखन करने वाले साथी नहीं हैं, तो वहाँ से युवाओं को लीजिए और उनको वंश लेखन करने के लिए प्रमोट कीजिए और उनको अपनी लिपि के अंदर, भाषा शैली के अंदर लिखना सिखाइए। उसके बाद में आपको पोथी बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी पुराने यह संस्थान आपसे एग्रीमेंट करेगा, जिस व्यक्ति को पोथी दोगे वो उसका कुछ हिस्सा आपका रहेगा, कुछ हिस्सा उसका रहेगा, कुछ संस्थान को देगा ताकि समाज का विकास हो, आपकी पोथी सुरक्षित रहेगी, ये गारंटी संस्थान देगा। आपको बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आजीवन अगर आप पोथी का कार्य नहीं करेंगे तो भी आपकी रिटायरमेंट वाली सैलरी टाइप के अंदर ये तनख्वाह सी आपके घर आती रहेगी, ये संस्थान आपको गारंटी देता है। तो आप इस चिंता से मुक्त हो जाइए। आज से एक प्रण लेकर के आप लोग जाएंगे कि हम हमारे समाज के अंदर जाकर के वंश लेखन करने वाले युवाओं को तैयार करेंगे आने वाले समय में। क्योंकि एक पोथी एक व्यक्ति लेकर के चलता था, लेकिन आज वो एक परिवार के अंदर 5-5 हो गए हैं और उनके यहाँ क्या है, झगड़ा रहने लग गया है। पोथी का काम करने भी नहीं चाहते हैं, उसके बाद वो झगड़ा भी रहने लग गया है। ये पोथी मुझे दे दो, मुझे दे दो, या फिर क्या करते हैं 100-150 घरों की ये जो है अपने आप में बांट लेते हैं। तो देने की बजाय बांट करके अपने भाइयों को, अपने परिवार को, समस्त समाज को इस प्रकार से प्रेरणा दें। हमें पोथी बेचने की आवश्यकता नहीं पड़े। हम लोग उस पोथी का, ये कोई हम लोग भीख मांगने का काम नहीं कर रहे हैं। हम जिसके यहाँ वंश लेखन करने जाते हैं उनके पुरखों को सर पे उठाए फिरते हैं, इसलिए उसका हम मेहनताना लेते हैं, न कि ये कोई भीख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये वंश लेखन मांगने वाला काम करते हैं। नहीं भैया, इनके पुरखों को उठाने का काम हम करते हैं और उसका मेहनताना लेते हैं। भीख तो मांग करके थोड़ी लेते हैं, उनसे मांग करके लेते हैं तो बताइए भाई साहब। और जिनको आवश्यकता रहती है वो आपके पास चल करके आते हैं। अभी राजस्थान में वीर तेजाजी जयंती मनाई गई थी, उनको ये किसने अवगत करवाया? 113 वर्ष पहले जन्मे थे और 113 वर्ष बाद में आप जयंती मना रहे हैं, ये आपकी पोथी ने बताया। तो आप मुझे बताइए, आपके पास कोई झूठ थोड़ी है। अयोध्या में मामला चल रहा था मंदिर को लेकर के, उस मामले को सॉर्ट आउट करने का अगर काम किया तो किसने किया? आपकी पोथी ने। आज भी हिंदुस्तान के अंदर मेरे पास महाराष्ट्र से सैकड़ों फोन महीने में आते हैं, शायद अभी देखोगे तो आप डिटेल पड़ी होगी। मुझे मेरे पुरखों का इतिहास चाहिए, मुझे मेरी जानकारी चाहिए। भाई साहब आप सहयोग करेंगे, जितनी होती है उतनी मदद करता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो चल करके आज अगर आप लोगों से चर्चा करते हैं तो क्या ये हमारा मांगने खाने का काम था क्या? ये हमारा गर्व और गौरव करने वाला कार्य था, न कि हमने किसी से कोई भीख मांगने का या खाने का काम किया था। हमने आज तक उनके पुरखों को सुझाया है, इसलिए उनका मेहनताना हमारा अधिकार बनता है। आज अगर मैं कहीं किसी के दिहाड़ी करने के लिए जाऊंगा, मजदूरी करने के लिए जाऊंगा, वो तभी तो मुझे 500 देगा ना। ये लेकर के, जब पोथी लेकर के उनके घर जाते हैं, उनका गर्व और गौरव जागृत करते हैं, उनके पुरखों का किया हुआ कार्य उनको अवगत करवाते हैं, तब जाकर के वो यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, न कि दान देते हैं। मेरे परिवार बंधु, अभी यहाँ 2 प्रकार के कार्य बताए। एक पुरोहित का कर रहे हैं। अब पुरोहित भट्ट का आदमी विद्वान होता था, पंडित विद्वान को ही तो बोला गया है ना, या कोई जाति को बोला गया है?
इसका मतलब इस समाज में विद्वानता की कमी नहीं थी, कमी थी तो अपने इतिहास को खोजने की थी। हम लोगों ने आज तक लोगों का इतिहास रखा है, खुद का इतिहास कभी हमने देखा ही नहीं। जिस दिन खुद का इतिहास देख लेंगे तो शायद हिंदुस्तान का भूगोल बदल करके छोड़ देंगे। हमारे गुजरात में परिवार बंधुओं को बारोट बोला जाता है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर भट्ट ब्राह्मण बोला जाता है, उत्तराखंड में भट्ट ब्राह्मण बोला जाता है, कावरा गावरा। मैं हैदराबाद गया, उन लोगों को हिंदी में बात करने का भी यूँ मान लीजिए वो नहीं था, सुपर फास्ट इंग्लिश या तेलुगु, लेकिन मेरी भाषा उनको समझ में आई नहीं आई, मुझे उनकी भाषा समझ में आई नहीं आई। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा, 50 लोग 10 गाड़ियों सहित जब वहाँ आए मुझे लेने के लिए, तब मुझे ये पता लगा कि मेरे ये हैदराबाद के अंदर भी भट्टू बोलने वाले भी मेरे समाज परिवार के लोग हैं। अभी लगभग 14 से 15 राज्य में अपना संगठन जो है उसकी चर्चा चलेगी। हमारा एक ही उद्देश्य है, संगठित समाज हमारा कैसे हो, इसके अलावा हमारा कोई विषय नहीं है। अब जब संगठित होगा तो ये जितनी समस्याएं हैं इनका समाधान सताई हो जाएगा। अभी मेरा अभिजीत जी से और इनसे भी आग्रह रहेगा, एक समस्या कल सुनने में फिर आई कि हम पुरोहित का जो काम करते हैं, हम हमारे बालकों को शिक्षा के क्षेत्र से वंचित रखते हैं। 10वीं 12वीं पढ़ ली और हमने हमारे इस काम में लगा दिया। तो मेरा आप सभी पुरोहिती का काम करने वालों से आग्रह रहेगा, ये जो अभी जिस सम्मेलन की बात कर रहे हैं ना, बच्चे के बरोबर का जब कोई जोड़ का बच्चा होगा तभी तो शादी होगी ना।